उत्तराखंड में कांग्रेस विधायकों की बगावत के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत को 28 मार्च तक बहुमत साबित करने के लिए कहा गया है। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि उनकी सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। हरीश रावत ने आरोप लगाया कि बीजेपी हाईकमान के इशारे पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रची गई है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का आज दूसरा और आखिरी दिन है। पहले दिन पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर सरकार के काम का तेजी से प्रचार करने की सलाह दी। वहीं अमित शाह ने कहा कि देश की आलोचना किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। एनसीपी सांसद और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने शनिवार को आर्थर रोड जेल में छगन भुजबल से मुलाकात की। भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आर्थर रोड जेल में बंद हैं। भुजबल पर महाराष्ट्र सदन के निर्माण और कलीना की जमीन को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप है। दिल्ली में 17 मार्च को शुरू हुए वर्ल्ड सूफी सम्मेलन का आज आखिरी दिन है। आज सम्मेलन में सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इस्लामी कट्टरवाद और वहाबी विचारधारा के खिलाफ घोषणा पत्र पढ़ेंगे। करगिल सेक्टर में हिमस्खलन से एक भारतीय सैनिक लापता है। हिमस्खलन हल्के भूकंप के बाद हुआ, जिसमें सेना की एक पोस्ट तबाह हो गई और 2 सैनिक इसकी चपेट में आ गए थे, जिसमें एक सैनिक को बचा लिया गया। दिल्ली में शुरू हुए कृषि उन्नति मेले में पीएम मोदी ने पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मंत्र देते हुए कहा कि पानी भगवान का दिया सबसे बड़ा तोहफा है। मोदी ने यह भी कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए इस साल का बजट किसानों को समर्पित था। दिल्ली में पारसी समुदाय के एक प्रोग्राम में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि यह भारत का सबसे छोटा समुदाय है, फिर भी पारसियों ने कभी खुद को अल्पसंख्यक की तरह पेश नहीं किया। जेटली ने कहा कि यही मानसिकता उन्हें भारत का रोल मॉडल बनाती है। देशद्रोह के आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर SAR गिलानी को 50,000 के बॉन्ड पर जमानत मिल गई है। गिलानी पर 10 फरवरी के दिन प्रेस क्लब में देश विरोधी हरकतों का आरोप है। रूस में फ्लाई दुबई विमान हादसे में मारे गए 62 यात्रियों में 2 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। दोनों की शिनाख्त केरल की अंजू अयप्पन और मोहन श्याम के रूप में हुई है। हादसा खराब मौसम में लैंडिंग के वक्त हुआ था।